बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 22, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर्स। जो हम प्रीवियस चैप्टर पढ़ रहे थे ये उसकी कंटिन्यूएशन है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर्स का रिस्पांस रेट हमने अगर इंक्रीज करना हो तो हम कैसे करते हैं। इसके लिए हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी हैं जिसमें है कवर लेटर, मनी हेल्प्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, फॉलो अप्स एंड सो ऑन। देयर आर 10 वेज मेंशन्ड हियर। तो रिस्पांस रेट हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। रिस्पांस रेट क्या चीज थी कि अगर हमने 100 क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्वेश्चन और फिलिंग के लिए डाटा कलेक्शन हमने करना है, और उसमें से जब रिटर्न होकर आए तो हमारे पास टोटल 90 रिस्पांस हो गए, और उन 90 में से भी हमने स्क्रूटनी की और फिर हमने जब चेक किया तो उसमें कम्प्लीटली फील्ड हमारे पास 85 थे। जो 5 थे वो इनकम्प्लीटली फील्ड थे, वो फिर डिस्कार्ड हो गए। तो टोटल हमारे पास 100 में से 85 कम्प्लीटली फील्ड और जिनका डाटा हम यूज कर सकते हैं फॉर रिसर्च पर्पस वो आई फॉर्म्स। इट मीन्स हमारा जो रिस्पांस रेट है, तो जो हमारे पास रिस्पांस कंप्लीटली फिल्ड क्वेश्चंस हैं वो 85 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये टोटल 85% हमारे पास आंसर आता है। रिस्पांस रेट हमारा 85% था। अब ये रिस्पांस रेट हमने इंक्रीज करना हो कि लोग हमारा जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली फिल करें और हमें प्रॉपरली वापस भी करें। तो इसको इंक्रीज करने के क्या क्या तरीके हैं। नंबर वन, कवर लेटर। कवर लेटर का मकसद ये होता है कि जब आप क्वेश्चनियर आपने बनाया, आप एक कवर लेटर, उस कवर लेटर में आप उस क्वेश्चनियर की डिटेल ऐड कर दें। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कौन सी किसी हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप स्कॉलर हैं, कौन सी डिग्री से बिलोंग करते हैं, या आपका रिसर्च पर्पस क्या है। अगर आप ये चीजें ऐड कर देते हैं कवर लेटर में, और उसके अलावा अगर क्वेश्चनियर में है कि आप 5 पॉइंट, जिस तरह 5 लिकर्ट स्केल होता है, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल, आप उसकी थोड़ी सा इंट्रो दे दें, या फिर आप सपोज जॉब सेटिस्फेक्शन पर क्वेश्चनियर आपने रेडी किया हुआ है, आप उसका टाइटल दें जॉब सेटिस्फेक्शन का। और या आप ये कह सकते हैं, या फिर आप जॉब स्ट्रेस सपोज उसका आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ये टाइटल ऐड कर दें। और कवर लेटर में आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपने अपने जॉब स्ट्रेस को माइंड में रखते हुए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो इस तरह से वो बंदा जो अपना, उसका घरेलू स्ट्रेस हो सकता है, कोई सोशल इंटरेक्शन में कोई फैमिली का कोई इशू हो सकता है, वो उस स्ट्रेस को फिर अलग रखेगा और जॉब स्ट्रेस बेसिकली फोकस बनाते हुए क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर करेगा, और जो एक्चुअल आंसर बनते हैं वो वही करेगा। तो ये कवर लेटर इसमें हेल्प करता है। इस तरह से आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो कम्प्लीटली फिल्ड भी आएगा, और जो आंसरिंग है वो प्रॉपर होगी एज पर योर ऑब्जेक्टिव्स। देन मनी हेल्प्स। आप उसके साथ, आपने अगर क्वेश्चंस भेजे हैं, आप उसके साथ पेन दे दें, कोई लॉटरी या ऐसा जिस तरह से कुछ ऐड ऑन कर दें कि जो क्वेश्चंस है ये कंप्लीट डाटा कलेक्शन के बाद हम लॉटरी करेंगे, लॉटरी में जिसका नेम निकलेगा उसका, जिसके जिसका नाम निकलेगा उसको कोई प्राइज दिया जाएगा, या ऐसा जिस तरह से। या फिर साथ आप जिस तरह कोई छोटे से गिफ्ट रख लें, जैसे आपने जब क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया आप साथ पेन्स दे दें सबको, तो सबके पेन्स उसी के हुए। तो इस तरह से सब प्रॉपर फोकस होकर आपका रिस्पॉन्स भी करेंगे। थर्ड टेक्निक, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस हैं आपके आसान अल्फाज में हो, अंडरस्टैंडेबल हो, दूसरे को फौरन से समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन को समझने में इतना टाइम लगा रहा हो, तो वो फिर इस चीज से ना, जब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं या फिर मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, तो लोग उसका रिस्पॉन्स करना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते। देन फॉलोअप्स। फॉलोअप्स का मतलब है कि आपने जब सपोज ईमेल की है, ईमेल के थ्रू आपने अपना क्वेश्चन भेजा है, या फैक्स किया है, या पोस्ट किया है, या आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं क्वेश्चनियर्स, और आपने कहा है कि जब आपको इजी लगे आप ये फिल करके मुझे, सपोज आपने किसी क्लास में किए हैं, ठीक है, किसी क्लास में या किसी इंस्टीट्यूट में डिस्ट्रीब्यूट किए, आप नेक्स्ट फिर जाकर उनसे कलेक्ट करते हैं रिस्पॉन्सेज कि आपने अगर कंप्लीट कर लिया तो वापस कर दें। तो अब इसको आपने फॉलो कैसे करना है। फॉलो मीन्स के आप अगर ईमेल कर रहे हैं क्वेश्चन, आप कुछ टाइम के बाद फिर रिमाइंडर भेजें अच्छी वर्डिंग में, ताकि नेक्स्ट बंदा जो है इसको कंसिडर भी करे, बोदर करे कि मुझे ये फिल करना है और मुझे वापस रिस्पांस भेजना है, फीडबैक करना है। तो ये आप फॉलो अप्स आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिमाइंडर भेजें, कॉल्स करें, और इस तरह से आप फॉलो अप करके अपना जो क्वेश्चन है वापस फीडबैक यानी कि ले सकते हैं।
देन प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन, आपने जब किसी सपोज आप एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, आपने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में क्वेश्चंस भेजने हैं, ठीक है, एक सेट आपने क्वेश्चंस का सारे प्रिंट करवा लिए, सपोज 100 का आपने एक बंडल बना लिया, और आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजना चाह रहे हैं कि वो आपको डाटा कलेक्ट करके या उस पर जो डाटा फिलिंग करके वो फीडबैक आपको दे दे। तो आप क्या करें, आप डायरेक्ट वो बंडल उसको न, उस इंस्टीट्यूट को ना भेजें, वहाँ की जो अथॉरिटी है, वहाँ के जो कंसर्न पर्सन है, आप उनको पहले प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन भेजेंगे, इस तरह से हम आपके इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, हमें डाटा कलेक्शन में हेल्प चाहिए, तो हम क्वेश्चनियर्स भेजेंगे और उसकी फिलिंग हमें चाहिए एज सच। आप इस तरह से ना नोटिफिकेशन ऑलरेडी भेज दें, ताकि अगला बंदा अलर्ट हो, उससे वो आपके जो क्वेश्चन आपने भेजे हैं उसके लिए वो रेडी हो और वो उसको बॉदर करे। देन सर्विस स्पॉन्सरशिप, सर्विस स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, सर्वेस किए जाते हैं, और उन्होंने फिर आगे फर्दर रिसर्चेस रखे होते हैं या डेटा कलेक्शन टीम्स रखी होती हैं जो डाटा कलेक्ट करती हैं। जब आप सर्विस करते हैं या स्पॉन्सरशिप करते हैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, तो फिर आपके पास डाटा कलेक्शन टीम ज्यादा होगी, वास्ट होती है, तो वो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चनियर्स फिल करवा कर दूसरों से आपको दे सकते हैं। देन रिटर्न इनवेलप्स, जब आप फैक्स करते हैं, सपोज आप पोस्ट कर रहे हैं क्वेश्चनियर्स, आप क्या करें, उसमें रिटर्न इनवेलप्स, एक इनवेलप उसके ऊपर टिकट्स वगैरह लगे हों रिटर्न के लिए, कि जब वो कंप्लीट क्वेश्चंस फिल कर लें, सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई और इंस्टीट्यूट है या कोई भी, जिस बंदे को आपने दिए कि आप ये सारे क्वेश्चंस अपने इंस्टीट्यूट से फिल करवा कर मुझे भेज दीजिएगा वापस, फील्ड क्वेश्चन, तो आप उस इन्वेलप में रिटर्न इन्वेलप भी ऐड करें टिकट्स लगाकर, तो वो उसके लिए ज्यादा आसान होगा कि मुझे तो अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पोस्ट ऑफिस में जाना, या रिटर्न के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी, वो क्वेश्चन फिल करवाएगा, रिटर्न इन्वेलप में डालकर आपको वापस पोस्ट कर देगा। Then postage. The existing evidence shows that expedited delivery is very effective in increasing response rate. फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास मेल, स्टेप मेल और मीटर मेल में मेक अ डिफरेंस, कि आप थर्ड क्लास अगर ईमेल कर रहे हैं, सॉरी ये पोस्टेज यूज कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा, बहुत हद तक अफेक्ट करता है रिस्पांस रेट को। उसके बाद आगे पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन ऑफ द मेलिंग हैज नो क्लियर कट एडवांटेज, कि आप पर्सनलाइजेशन का इतना कोई खास इफेक्ट नहीं होता रिस्पांस रेट पर। नीदर पर्सनल इनसाइट एड्रेसेस नॉर इंडिविजुअली साइंड कवर लेटर, ना ही आपके उस पर साइन या फिर कवर लेटर वो इतना कोई खास मैटर नहीं कर रहे होते हैं, इवन तो कुछ हद तक इसका कोई इफेक्ट होता भी है रिस्पांस रेट पर, कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आया होगा तो लोग उस पर रिस्पॉन्स करने में ज्यादा जल्दी भी करेंगे और ज्यादा रिस्पॉन्स रेट भी इंक्रीज होगा। देन साइज, रिप्रोडक्शन एंड कलर, पेज का जो साइज है वो स्टैंडर्ड साइज A4 होता है। जो पेज की क्वालिटी है, उसका जो कलर है, अगर आप वो एक अच्छा रखेंगे, क्लियर पेज है, रफ पेजेस आपने यूज नहीं किए हुए, पेज का साइज प्रॉपर है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट वो प्रॉपरली उसकी फॉर्मेटिंग हुई भी है, जस्टिफाइड टेक्स्ट है, उसका जो फॉर्मेट है, जो फॉन्ट स्टाइल है, साइज है, वो रीडेबल है और अट्रैक्टिव है, तो फिर लोग जो है ना उसको रीड आउट करना भी पसंद करते हैं। अगर रफली लिखा हुआ है, रफ पेजेस हैं और बहुत जो लाइंस हैं, लाइन स्पेसिंग बहुत कम है, बहुत कंजेस्टेड सा लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ते हुए भी इरिटेशन हो रही होती है। तो इसलिए साइज, रिप्रोडक्शन एंड कलर ऑफ दैट पेपर आल्सो मैटर्स अ लॉट इन रिस्पॉन्स रेट। द मैनिपुलेशन ऑफ वन और टू टेक्निक्स, अब ये जो ऊपर सारी टेक्निक्स बताई हुई हैं, इनमें से वन और टू मिक्सअप भी हो सकती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द रिस्पॉन्स रेट। May do little to stimulate response. Maybe the researcher has to make use of all the possible techniques simultaneously so that the response rate could be increased. तो researcher at the time सारी techniques भी use कर सकता है, depend करता है कि उसने क्वेश्चन की फिलिंग कैसे करवानी है। और जब वो इस तरह की एफर्ट करता है जिसमें पेपर का साइज, रिप्रोडक्शन, कलर का खास तौर पर ख्याल रखा जाए, फॉन्ट साइज, स्टाइल, इन चीजों का ख्याल रखा जाए, इस तरह की एफर्ट को कहते हैं टोटल डिजाइन एफर्ट, कि आप टोटल जो आपकी एफर्ट है वो डिजाइन पर लग रही है। देन ईमेल सर्वेस, ये जो ऊपर क्वेश्चन थे कि आपने बंडल की फॉर्म में किसी को भेजे, ठीक है, या क्वेश्चनर आपने हार्ड कॉपी की फॉर्म में किसी को भेजे, ये ईमेल सर्वे, नेक्स्ट वन इज ईमेल सर्वे, कि आपने ईमेल के थ्रू
भेजे, क्वेश्चनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और रिस्पॉन्स गेन करना है। ईमेल का क्या बेनिफिट होता है? अह, ये ईमेल का तो आपको इंट्रो पता चल गया। बेनिफिट्स इसके क्या है कि स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपने एक ईमेल में 20-50 रिस्पोंडेंट्स को ऐड किया, जस्ट एक क्वेश्चन अटैच किया अटैच फाइल में, और आपने वो सेंड कर दिया, तो स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हाई होती है, कि आप थोड़े से टाइम के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, उनको क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। लो डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसमें जो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो मेथड है वो बहुत कम होता है, क्योंकि आपने ईमेल करनी है सबको, और कॉस्ट जो है वो भी कम लगती है। वो कैसे कि आपने हार्ड कॉपी जब भेजी तो उसमें प्रिंटिंग और ऐसा चीजें सारी इनवेलप्स, इन सब पर आपके पैसे ज्यादा लगते हैं, जबकि ईमेल में आपने जस्ट एक ईमेल की इंटरनेट यूज किया और बस। फास्टर टर्न अराउंड टाइम होता है, कि इसमें लोग फिल करके क्वेश्चन आपको ऑनलाइन ही वापस भेज देते हैं, उनको भी इतना इशू नहीं होता कि बाय हैंड फिलिंग करें या एज सच। एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेस हैंडलिंग ऑफ पेपर क्वेश्चंस। पेपर क्वेश्चन हार्ड कॉपी लेस की, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क बहुत कम होता है इसमें। नॉट ऑल ईमेल सिस्टम्स हैव द सेम कैपेसिटी, सम हैंडल कलर एंड ग्राफिक्स वेल। अब कुछ जो है जब ईमेल करते हैं तो उसमें ये ग्राफिक या फिर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस भी होते हैं। ईमेल में ही बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन होते हैं मेंशन, जिसमें आप फॉन्ट स्टाइल साइज कलर ये चीजें जो है ना, जो आप ईमेल के अंदर जो कंटेंट लिख रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं। अलबत्ता जो आपने क्वेश्चन डिजाइन किया है वो आपके पास कोई सॉफ्ट कॉपी होगी, वर्ड की फॉर्म होगी या पीडीएफ की फॉर्म होगी, वो आप एज इट इज भेज सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट करवाएंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, अगर आप कलर प्रिंटिंग करते हैं उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी में रेडी करेंगे क्वेश्चन और वो ईमेल के थ्रू भेजे सॉफ्ट कॉपी में, फिर आप जैसा मर्जी कलर, क्वेश्चन के अंदर कलर डिफरेंट कलर चूज कर सकते हैं, या कोई पिक्चर या ऐसा इस तरह की चीजें भी डाल सकते हैं। देन इंटरनेट सर्वे, ये जैसे ईमेल हमने की, इसी तरह से इंटरनेट पर आपने क्वेश्चंस भेज दिए। जैसे आपने समटाइम होता, आप कुछ वेबसाइट सर्च कर रहे होते हैं, बीच में ऑप्शन आता है कि आप ये फॉर्म फिल करें, तब आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे, या फिर आपको इस वेब की जो सी है, अब उस होता है कि साइन इन करें आप इसमें, या फिर ये फॉर्म फिल करें, तो फिर आपका जो इसका अंदर का कंटेंट है वो आपको अवेलेबल होगा, आपको मुहैया कर दिया जाएगा। तो इस तरह के इंटरनेट सर्विस भी होते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन वेबसाइट पर भी ये ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और होता है गूगल फॉर्म्स। आपको इसका आइडिया अगर अभी नहीं है, लेकिन आपको इंशाल्लाह थर्ड सेमेस्टर में, फाइनल सेमेस्टर में, या कोई भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, आपको उसमें इसका जरूर आइडिया होगा गूगल फॉर्म का। और इंशाल्लाह मैं गूगल फॉर्म बनाना भी आपको सिखाऊंगी, और इंशाल्लाह लिंक भी आपको इसी वीडियो के टॉप पर दे दूंगी, गूगल फॉर्म को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ताकि आपका रिसर्च प्रोजेक्ट जब आप अपना करेंगे तो उसमें आप गूगल फॉर्म की जो प्रिपरेशन है, उसमें जितना आपने हैंडल करना होता है टास्क, वो आप कंप्लीटली कर सकते हैं। और उसमें आप गूगल ऑनलाइन ही आपको क्वेश्चंस फिल होकर मिलते हैं, और आपके पास एक्सेल शीट ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, हो जाती है। आपके जो फॉर्म है आप उससे ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आपका सारे का सारा डाटा जो ऑनलाइन आपको मिला है वो एक्सेल पर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर आपके पास आ जाएगा। Anyhow, let's start internet surveys. Internet survey is a self-administered questionnaire posted on a website. Respondents provide answers to questions displayed on screen by highlighting a phrase, clicking an icon, or keying in an answer. ठीक है, तो ऑनलाइन ही क्वेश्चन फिल होगा, लोग जस्ट उसको उसके ऑप्शंस नीचे गिवन होते हैं, टिक मार्क करते जाते हैं, और वो जो फॉर्म है वो फिल हो जाता है। एडवांटेजेस इसका क्या है? स्पीड एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, स्पीडी वर्क होता है, कॉस्ट भी नहीं लगती इसमें। विजुअल अपील एंड इंटरेक्टिविटी, कि आप विजुअली कोई ना कोई साथ पिक्चर या कोई ग्राफिक ऐसे दे सकते हैं, अगर आपने किसी पिक्चर का हवाला देकर कोई क्वेश्चन करना है। और इंटरेक्टिव होता है ये। रिस्पोंडेंट पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन, इसमें रिस्पोंडेंट पार्टिसिपेट करता है और प्रॉपरली कोऑपरेट कर रहा होता है। और इसमें एक और चांस होता है कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन फिलिंग के चांसेस भी जीरो होते हैं, क्योंकि आप ऑप्शन ही ऐसा रखते हैं कि आपने एक ना एक ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करना है। इसके भी इसके अलावा अगर आप ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करते, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड ही नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से इसमें कंप्लीटली फिल्ड क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स चांस ज्यादा होता है। एक्यूरेट रियल टाइम डाटा कैप्चर होता है, कि ऑन द स्पॉट
जो है रिस्पोंडेंट वो रिस्पॉन्स करेगा, वो क्वेश्चन फिल करेगा और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो एक्यूरेट रियल टाइम डाटा कैप्चर हो रहा होता है, ऐसा नहीं कि किसी ने 10 दिन पहले क्वेश्चन फिल करके रखा हो और वो आपको पकड़ा दे। कॉल बैक्स, when the sample for an internet survey is drawn from a consumer panel, it is easy to recontact those who have not yet completed the questionnaire। कि जब आप पहले तो मैंने कहा कि आप ऑप्शन ही इसमें इस तरह से रखते हैं जैसे गूगल फॉर्म की बताई कि आप कोई ना कोई एक क्वेश्चन कंप्लीट सेलेक्ट करना लाजमी है, ऑप्शन सॉरी। अगर आप नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन आप खाली नहीं छोड़ सकते, तो कम्प्लीटली फिल आपके पास आंसर आता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने ऐसा ऑप्शन रखा है कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आपको कम्प्लीटली फिल्ड क्वेश्चन नहीं मिलता तो फिर आप कॉल बैक की हेल्प ले सकते हैं, यानी कि आपके पास कॉन्टैक्ट मौजूद होता है। जब भी कोई फिल करता है क्वेश्चन, उसकी जो डिटेल है, डिटेल इन द सेंस के ईमेल आईडी आपके पास आ जाती है और आप उससे दोबारा से ईमेल पर कॉन्टेक्ट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप काइंडली ये क्वेश्चन कम्प्लीटली फिल करके भेजिए। तो कॉल बैक्स आप कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड एंड फ्लेक्सिबल क्वेश्चनिंग होती है, इसमें आप पर्सनल और फ्लेक्सिबल आसान अल्फाज में क्वेश्चन कर सकते हैं। रिस्पोंडेंट एनोनिमिटी, और सेकंड ये कि जो रिस्पोंडेंट एनोनिमिटी होती है सम टाइम अब ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस रिस्पोंडेंट का नाम पूछें या ना पूछें, क्योंकि आपने वो फॉर्म एक रेडी किया होता है। आपने उसमें नेम की एंट्री करवाई है या उसकी ईमेल आईडी की एंट्री करवाई है या उससे अदर डिटेल ली है, तो पेशेंट एनोनिमिटी सिर्फ आपके और रिस्पोंडेंट के दरमियान रहेगी। लेकिन अगर आपने ऐसे इस तरह से पर्सनल डिटेल नहीं उससे पूछी तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंशियल डाटा मेंटेन रहेगा, डाटा उसका जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। रिस्पॉन्स रेट कैन बी इंक्रीज बाय सेंडिंग ईमेल फ्रेंडली रिमाइंडर्स, और इंटरनेट सर्वे में आप रिस्पॉन्स रेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि आप ईमेल रिमाइंडर्स भेजें। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? नंबर वन डिसएडवांटेज के इंटरनेट जिसको यूज करना नहीं आता या जिसको इंग्लिश नहीं आती, जो इलिटरेट है, वो इस पर आंसर नहीं कर सकेंगे, सिंपल। ऑल पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। नो फिजिकल इंसेंटिव, इसमें फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता। मीन्स अगर टेक्स्ट बंदे को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो वो आपसे क्वेश्चन की डिटेल नहीं पूछ सकेगा, आपसे नहीं पूछ सकेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आ रही, आप काइंडली ब्रीफ कर दीजिए। तो एज सच इस तरह का यहाँ पर नहीं होता सीन। देन सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट सर्वे रिसर्च डिजाइन, आपने प्रॉपर कैसे सर्वे रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करना है फॉर द कंडक्शन ऑफ योर स्टडी। इट डिपेंड्स कि आपका टॉपिक क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपने उसमें करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन मेथड इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड दैट इज एज इट माइट अपीयर। एनी हाउ ये जो सर्वे रिसर्च डिजाइन है ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये ऊपर से रहने दीजिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में ही इसको रीड आउट कर लेंगे। If none of the choices turns out to be a particularly good fit, it is possible to combine the best characteristics of two or more alternatives into a mixed mode। कि जो रिस्पॉन्स रेट है अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप क्या करें, दो या दो से ज्यादा टेक्निक का मिक्सअप यूज कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।